ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप ग्रुप डी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल से जुड़िए। हमारा चैनल पर ग्रुप डी से संबंधित सारे टॉपिक, सारे विषय का तैयारी होता है, तो हमारा चैनल से जुड़िए। ग्रुप डी 2025 का बेहतर तैयारी अब हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है 17/8/2022। 17/8/2022 को जो ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में जो तीसरा शिफ्ट हुआ था 17/8/2022 का तीसरा शिफ्ट में जो पूछा हुआ जो पेपर है वो आपका पूरा जो है 100 प्रश्नों का 100 पूरे प्रश्नों का जो है 100 प्रश्नों का जो है आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको 100 प्रश्नों का जो है पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। 100 प्रश्नों का पूरा जो है सॉल्यूशन 20 एक्स्ट्रा फैक्ट के अनुसार आपको भी एक्स्ट्रा कुछ तथ्य भी क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलेंगे। तो अगर आप ग्रुप डी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो जो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी है तापमान पर, ऑप्शन सी है लंबाई पर, या ऑप्शन डी है प्रतिरोध पर। तो जो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वह आपका निर्भर करता है तापमान पर। तापमान पर जो है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वहीं इसमें चालक की बात करें तो चालक पदार्थ में जब तापमान में वृद्धि होता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। वहीं अर्धचालक की बात करें तो जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक में जस्ट इसका जो है ऑपोजिट होता है कि अर्धचालक पदार्थों में जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसका जो प्रतिरोधकता है उसमें कमी आता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। तो जो विद्युत ऊर्जा है, बिजली जो है उसको नापने की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसका नापने का जो वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी वाट सेकेंड, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, या ऑप्शन डी जूल। तो जो वाणिज्यिक इकाई है विद्युत ऊर्जा मापने का वो आपका है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है आपका जो है इसको नापने का इकाई है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखते हैं कि 1 किलोवाट जो घंटा है, 1 किलोवाट घंटा आपका बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। यह एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में इस तरह का जो है सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। गार्ड सेल उनकी जो रक्षक कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं, तो रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं क्या होती है इसे भी आप बताएंगे। तो जो गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, गार्ड सेल जो है वह किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो गार्ड सेल जो है ट्रांसपीरेशन यानी कि स्वेद के प्रक्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो रक्षक कोशिकाएं हैं यह कहाँ पाया जाता है। तो रक्षक कोशिकाएं आपको पत्तियां या फिर किसी भी अंग के बाह्य त्वचा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो बाह्य त्वचा में यह पाया जाता है। उसका कार्य क्या है, तो यह जो रक्षक कोशिका का जो कार्य है यह रंध्र का खुलने और इसे बंद होने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। रंध्र के जो है सो खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया का जो है यह नियंत्रण करता है। तो गार्ड सेल के विषय में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार जनता जो है, भारत की जो जनता है वह अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करती है। वह कौन सी विशेषता है जिसके अनुसार भारत की जनता जो है अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो यह जो है विशेषता आपका हो जाएगा संसदीय स्वरूप। संसदीय जो स्वरूप है, इसी विशेषता के कारण जो है जनता जो है अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। और जो संसदीय स्वरूप है हम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कि कार के जो रियर व्यू होता है इसमें दर्पण के रूप में एक उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ है और इसका फोकस दूरी आपको ऐप का मान दिया हुआ है 2 मीटर। वही इसका जो है दर्पण से दूरी 2 मीटर की स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपका यू का भी मान दिया हुआ है -3 मीटर। तो आपको बोलता है कि भी का मान कहाँ होगा। तो जो आपको इसमें देखते हैं कि दर्पण वाले सूत्र में होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। तो इस सूत्र में रखने पर 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f यानी कि 1/2 और 1/u इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा -1/u और यहाँ पर -1/-3 है तो -3 जो है आपका यहाँ पर +3 हो जाएगा। और जब इसे आप हल करेंगे तो आपका v इक्वल टू आ जाएगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर जो आपका सही आंसर है कि ये प्लस दिखाता है कि दर्पण के पीछे बनेगा, प्लस चिन्ह आपको दिखाता है कि दर्पण के पीछे बनेगा चित्र। तो दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर जो है यह बनने वाला था। अब जो है दर्पण सूत्र ये है आपका दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें मूलों का योग क्या होगा। इसमें देखते हैं कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा। तो जो मूलों का जो योग का सूत्र होता है वह आता है -b/a। तो आपका इसमें a है आपका 4, b है आपका 7 और c है आपका -21। तो यहाँ यदि हम रखें मूलों की योग में -b/a तो b का मान आपका हो जाएगा 7 तो -7/a का मान है आपका 4 तो हो जाएगा 4। तो ये है आपका सही आंसर -7/4 जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा उसे आपको ढूंढना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 और 2 को जोड़ के अगला 3 किया है और 3 और 4 को जोड़ के 7 किया है। तो 7 और 8 जोड़ के आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 यानी कि 15 शुरू में आएगा। तो 15 जो है आपका 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए के बाद जो है आपका डी आया है, 3 बढ़ा है, 3 के बाद फिर आपका यहाँ देखते हैं 3 बढ़ा है, फिर आपका यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, फिर यहाँ आपका 3 बढ़ेगा। तो 7 और 3 10 हो जाएगा जो कि शुरू में जे आएगा। तो 15 और जे आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं आपको जो है इसको जो हल करने का जो सही तरीका है आपको बता देते हैं। इसमें जो है जितना संख्या है पहले उसे लिखें। तो 16 माइनस जितना पर रैंकिंग नहीं है उसको घटाना है और बटे में जितना पर रैंकिंग है उतना 9 और जितना पर रैंकिंग नहीं है उतना 0। तो इसका मान ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल टू 9 0 माइनस 13 माइनस 1 इक्वल टू 9 0। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा 90 और ऊपर में देखा 16 में गया 1 तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 15 में गया 1 आपका हो जाएगा 14 और 13 में गया 1 आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 12। तो आपका जो सही आंसर है 15 और 14 आपका हो जाएगा 29 और 29 में आपका जाएगा 12 और बटे हो जाएगा आपका 90। तो आपका हो जाएगा 17/90 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीत ऋतु में जो है उष्ण कटिबंधीय जो है अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो जोन है वह किस दिशा में होता है। तो आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद यहाँ आपका जो है भूमध्य सागर पर सूर्य रहता है। तो ठंडे के दिनों में जो सूर्य है आपका दक्षिण की ओर चला जाता है, इससे जो है उत्तर के क्षेत्र में ठंडा जो है पड़ता है। तो जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ जो जोन है आपका वह शीत ऋतु में ठंडे की ओर आ जाता है, वहीं ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर चल जाता है यानी कि उत्तर की ओर। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा दक्षिण की ओर जो है बढ़ जाता है। कब? तो शीत ऋतु में। कौन? तो अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसकी वजह से ठंडी और सर्दी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उस शख्स का पहचान कीजिए, उस हस्ती का पहचान कीजिए जो खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो पद्मश्री 2022 के दिया गया था, उसमें दिया गया था आपको अवनी लेखरा को। तो अवनी लेखरा जो है यह एक प्यारा जो है तीरंदाज है। तो अवनी लेखरा को जो है पद्मश्री 2022 दिया गया था। और यह जो है अवनी लेखरा क्या है, तो अवनी लेखरा आपका पारा तीरंदाज हैं अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा को ही 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? तो 2022 में। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संसदीय जो है राज्य संस्था जो है पंचायती राज संस्था, यह भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित हुआ? तो जो संसदीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो यह है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और पंचायती राज व्यवस्था में आपको टोटल जो है आपको 29 जो है प्रमुख विषय मिलेंगे। 29 प्रमुख विषय आपको पंचायती राज व्यवस्था में मिलेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था से पूरा जो है सोल्यूशन आपका हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान संशोधन था हुआ था 73वां संविधान संशोधन, वहीं से पूरे जो है पूरी तरह से लागू का हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसे पूरी तरह से लागू किया गया। और इसमें टोटल 29 जो है प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि गायत्री अपने घर से निकलकर जो है दक्षिण की ओर जो है 100 मीटर चलती है। तो हम पॉइंट मानते हैं ए को। ए से निकलती है, वह दक्षिण की ओर इधर आती है 100 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 किलोमीटर चलती है, 120 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। और अंत में वह एक बार दाएं मुड़ती है और 180 किलोमीटर चलती है। तो यह जो पूरी लाइन है यह है आपका 180 किलोमीटर, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक आपका है 120 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो लिखा है कि वह अब जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 60 मीटर की दूरी पर है। और 60 मीटर दूरी पर है किधर? तो पूर्व की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें कौन सी जो भाषा है वह भारत में 8% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो जो 8% लोगों के द्वारा प्रमुख जो बोली जाने वाली भाषा है वह कौन है? तो वह है आपका बंगाली भाषा। बंगाली भाषा जो है आपका 8% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी थी। कितने 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसे निकालने का साधारण उपाय है, आप जो है 6 गुनी है तो जो आप पिता की आयु मान सकते हैं 6x और पुत्र की आयु जो है आप x मान सकते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व था तो इसमें जो अब की आयु है वह +6 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद की बात करें तो फिर से 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। अब जो अनुपात है वह 3:1 है। तो 3:1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6x + 9 = 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x + 6 और 3 9, 9 तिया हो जाएगा आपका 27। और जब इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x = 3x, इसको जब इधर लेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो 3x = इधर से हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 18। तो x = हो जाएगा आपका कितना? तो x = आपका हो जाएगा 6। अब क्या पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र का जो वर्तमान आयु है 6 वर्ष पहले था x और वर्तमान आयु है x + 6। तो जो है x का मान आपका 6 है, 6 + 6 आपका हो जाएगा 12। 12 जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग दुर्लभ रोग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? दुर्लभ रोग दिवस जो है हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? जो दुर्लभ रोग दिवस है हम लोग 28
फरवरी को मनाते हैं। दुर्लभ रोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए श्रृंखला में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिसके ठीक बाद एक स्वर है। यहाँ पर खोजना है आपको व्यंजन जिसके ठीक बाद जो है एक स्वर होना चाहिए और ठीक पहले एक स्वर होना चाहिए, यहाँ भी एक स्वर होना चाहिए और ठीक बाद भी एक स्वर होना चाहिए। ऐसे व्यंजन खोजना है जिसके दोनों साइड में स्वर हो, जिसके दोनों साइड में स्वर हो, ऐसे व्यंजन खोजना है। तो आपको पहला मिलेगा यहाँ पर एन, एक हो गया। दूसरा आपको मिलेगा डब्लू, दो हो गया। तीसरा आपको मिल सकता है क्यू, तीसरा हो गया। नेक्स्ट आपको मिल सकता है के, चौथा हो गया। और पांचवा आपका मिल सकता है डब्लू, जो कि कुल मिलाकर 5 ऐसी संख्या है। इसमें से आपको एन हो गया पहला, दूसरा हो गया डब्लू, तीसरा हो गया क्यू, चौथा हो गया के और पांचवा हो गया डब्लू। ऐसे 5 संख्या हैं जिसके पहले भी एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसे देखना है। तो श्रृंखला को देखते हैं कि जब श्रृंखला इसमें देखा जाता है तो 3 और 4 के बीच जो है 3 और 7 के बीच 4 का गैप है, वहीं 7 और 13 के बीच 6 का गैप है, वहीं 13 और 21 के बाद 21 का गैप है और 21 और 31 के बाद जो है 10 का गैप है। तो 31 और इसके बाद 12 का गैप होगा। तो 31 और 12 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय दिया हुआ है, इसके सदृश जो है समुच्चय खोजना है। तो आप यदि समुच्चय को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 और 6 को जब गुना करते हैं तो होता है 24 और इसमें जब 1 जोड़ते हैं तो आपका 20 वाला संख्या आ जाता है। उसी प्रकार 3, 28 और 9 में 3 और 9 को जब गुना करते हैं तो हो जाएगा 27 और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 28। उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही है। इस 7 में और 22 और 3 है तो 7 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22। तो इसी समुच्चय को जो है पालन करता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। तो पेयजल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशमन में इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग को इसमें ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, लेकिन केक बनाने में जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 2 और 4 दोनों से विभाज्य का मतलब है कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वह 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। तो 10 से जो है 2 अंक वाली संख्या 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको 2 प्राप्त होता है और इसको यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 24 चौक 96 24 प्राप्त होता है और जब 24 में 2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 22। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द्विघात समीकरण जो है इसमें दिया हुआ है कि 5x² प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके मूलों का जो योग है वह आपका 9 है, दिया हुआ है। तो b का मान ज्ञात करें। तो मूलों के जो योग होते हैं इसका योग का सूत्र होता है -b/a और -b/a का मान आपको दिया हुआ है 9। तो -b का मतलब होता है यहाँ पर जो b है तो -b/a का मतलब होता है ये 5। तो b/5 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9। तो आपका b इक्वल टू आ जाएगा -9×5=45। आपका सही आंसर है, ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोहन सिंह भकना जो है 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीयों द्वारा स्थापित किस पार्टी का जो है वह पहला अध्यक्ष था। तो सोहन सिंह भकना जो 1913 ईस्वी में कौन सी पार्टी बना था। तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना होता है। गदर पार्टी का स्थापना कब होता है। तो 1913 ईस्वी में कहाँ पे होता है। तो सैन फ्रांसिस्को शहर में, सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वहाँ पे 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी का स्थापना होता है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वह बनता है सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना जो है वह गदर पार्टी के
प्रथम अध्यक्ष थे जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x बराबर 2 लेने पर यह संख्या समानुपात में आ जाता है तो y का मान ज्ञात करें। जब x बराबर 2 लेंगे तो 5 + 2 आपका हो जाएगा 7 बटे 2 लेंगे 2 दूनी 4 और 7 आपका हो जाएगा 11 बराबर 2 लेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 आपका हो जाएगा 21 बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका y। तो यहाँ से आप यदि y का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इस जो 7 है 7 से आपका 21 कट जाएगा 3 बार में, आपका y का मान हो जाएगा आपका 33 जो आपका y का मान सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2022 ईस्वी में ओपन जो है क्लासरूम जिसका नाम है पढ़ाई शिवालय जो है आरंभ किया गया था कब? तो फरवरी 2022 ईस्वी में जो है एक ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया गया था जिसका नाम था पढ़ाई शिक्षालय, या पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? तो आपका दिया हुआ है इधर 14 और यहाँ भी दिया हुआ है 14, उसके बाद दिया हुआ है 17, उसके बाद दिया हुआ है 85, उसके बाद दिया हुआ है 92। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें गुना में 1 है और इसमें जो है प्लस में 3 है, इसमें जो है गुना में 5 है और इसमें जो है प्लस में 7 है, फिर इसमें जो है गुना में आपका 9 आएगा। यह जो श्रृंखला है अभाज्य संख्या का चल रहा है, विषम संख्या जिसमें से 1, 3, 5, 7 और 9 से जब इसको गुना करते हैं 9 से तो आपका हो जाता है 828। तो 828 जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है ए एक साड़ी को जो है 11 दिन में, बी जो है उसे 20 दिन में, सी जो है उसे 55 दिन में पेंट करते हैं और यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करें तो कार्य को जो है विषम वाले दिन में बी द्वारा ए की सहायता किया जाता है और प्रत्येक सम वाले दिन में सी द्वारा ए की सहायता किया जाता है। तो हम लोग पहले निकालते हैं कि ए जो है वह 11 दिन में कर सकता है, बी जो है आपका 20 दिन में कर सकता है और सी जो है आपका 55 दिनों में कर सकता है। इसमें जो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क जो है इसका एलसीएम होता है तो आपका हो जाएगा 220 जो है टोटल वर्क आपका 220 है। वहीं कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11 दूनी 22 20 और 20 11 जो है 220 और 55 को जो करें तो हो जाएगा 4। तो जो है ए जो है हमेशा कम करता है। तो यदि प्रथम दिन की बात करें, प्रथम दिन जो है ए और बी जो है विषम दिन में, तो प्रथम दिन विषम दिन होता है और यह ए और बी जो है काम करेंगे तो ए और बी का टोटल वर्क हो जाएगा आपका 20 और 11 31। वहीं सेकेंड दिन का बात करें तो सेकेंड दिन में आपका हो जाएगा ए और सी, तो ए और सी का हो जाएगा आपका 24। तो अगर यदि 2 दिन का टोटल जोड़ें तो आपका हो जाएगा 24 और 31, तो हो जाएगा आपका 55 जो हो जाएगा या आपका 2 दिनों में कार्य आपका हो जाएगा 55। इसी हिसाब से यदि आप इसको 4 से गुना करेंगे और इसे भी 4 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 8 डे और इधर आपका हो जाएगा टोटल वर्क 220। तो आपका 8 दिन में जो है टोटल 220 वर्क जो है होने वाला है। तो आपका सही आंसर जो है आपका 8 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसे मरम्मत पर क्रयमूल्य का 10% के बराबर जो है राशि खर्चा कर दिया। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था? इस क्वेश्चन को करने का जो साधारण तरीका है चलिए देखते हैं। अगर हम सीपी को क्रयमूल्य को हम 100 पी मानते हैं तो जो 10% जो है वह जो है खर्चा करता है मरम्मत पर। अब नया जो हमारा सीपी हो जाएगा क्रयमूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 110 पी। वहीं यदि प्रॉफिट हमको जो है 20% का लाभ मिला है तो यदि हम 110 पी का 20% निकालें तो आपका हो जाएगा 2200। वहीं पी का मान आपका हो जाएगा 100। तो हमारा जो सीपी है तो हमारा सीपी आपका हो जाएगा 100 पी, तो 100 इंटू 100 बराबर हो जाएगा आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा। वहीं यदि हम मरम्मत पर जो है 10% का खर्च किए हैं तो यदि हम 10,000 का 10% निकालें तो आपका 1,000 जो है वह मरम्मत पर टोटल खर्च हो जाएगा 1,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत के 91 जो है भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार जो है किस वर्ष मिला था? तो जो 15वें जो महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल, उसको जो है पहला विस्तार मिला था 2020 ईस्वी में, पहला विस्तार उसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो सॉयल डिग्रेडेशन होता है, जो मृदा का क्षरण होता है, उसमें से किसके द्वारा जो है इनकरेक्ट है? देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन ये सही है, ट्रेस फार्मिंग ये भी सही है, प्लांटिंग ट्रीज ये भी सही है, लेकिन ओवर गेजिंग जो है यानी कि चारा जो है यह जो है सॉयल अपरदन का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्भनिरोधक तकनीकी जो जो गर्भाशय होता है, इसके भीतर जो है शुक्राणुओं को फेगोसाइटोसिस को जो है बढ़ाता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो गर्भाशय के जो अंदर है वह फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? गर्भाशय के अंदर जो है फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है आपका कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी में कॉपर धातु का उपयोग किया जाता है और ये जो है यह शुक्राणुओं के लिए एक विषाणु की तरह काम करता है, जो सारे शुक्राणु को मार देता है। तो यह फेगोसाइटिस की प्रक्रिया को जो है बढ़ाता है। कौन? तो कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक जो अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक जो है विषम में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम में 1 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? क्वेश्चन में दिए गए अनुसार से करने पर आपको जो संख्या प्राप्त होता है वह इस प्रकार प्राप्त होता है कि जो सम संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और विषम संख्या में 2 घटा दिया जाता है, तो संख्या आपको इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आएंगे? तो यहाँ देखिए 3 जो है 3 बार आया है, 7 जो है 2 बार आया है, तो 2 संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ जो है गुलनार वो पिटूनिया है, तो कुछ गुलनार ऐसे मनाते हैं और यह पिटूनिया, ये आपका हो गया गुलनार, ये आपका हो गया पिटूनिया। और सभी पिटूनिया सूरजमुखी है और सभी पिटूनिया जो है आपका सूरजमुखी हो गया, और कुछ सूरजमुखी जो है गुलनार नहीं है, तो कुछ जो सूरजमुखी है वह आपका गुलनार नहीं है। ग्राफ ठीक है। तो क्वेश्चन है कुछ सूरजमुखी गुलनार है, तो कुछ जो सूरजमुखी है आपका गुलनार है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। सभी गुलनार सूरजमुखी हैं, सभी गुलनार जो है सूरजमुखी है, 2 आपका गलत है। सभी पिटूनिया गुलनार है, सभी पिटूनिया गुलनार है, 3 भी आपका रॉन्ग है। ग्राफ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कोई भी सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कोई भी सूरजमुखी गुलनार नहीं है। तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ सूरजमुखी जो है आपका गुलनार है। तो ऑप्शन ए खाली फ्लो करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि XYZ ABC प्रत्येक जो है सोमवार से लेकर के शुरू से रविवार तक जो है सप्ताह के अंत तक अलग अलग दिनों में शादी में शामिल होता है। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना था, जो है सी को जो है ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना था। वाई को बी और डब्लू के पहले किसी दिन शामिल होना था। वाई को जो है बी और डब्लू, तो बी और डब्लू के पहले वाले दिनों में वाई को शामिल होना था। नहीं रहते हैं कि केवल जेड को ए से पहले, केवल जेड को जो है वह ए से पहले केवल जेड को ही शामिल होना था। वहीं एक्स को शुक्रवार को शामिल होना था, एक्स जो है वह शुक्रवार को शामिल होना था। बी को रविवार को शामिल नहीं होना था, बी को रविवार को शामिल नहीं होना था। तो वाई के सप्ताह के किस दिन में शामिल हो रहा है? तो वाई जो है आप देख सकते हैं, वाई जो है आपका किस दिन शामिल हो रहा है? तो थर्सडे को वाई जो है शामिल हो रहा है। थर्सडे यानी कि गुरुवार को जो है वाई आपका शामिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस ग्राफ को अच्छी से बनाइएगा तो आपको इसी प्रकार के ग्राफ बनेंगे और इससे आपको सही आंसर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों का गुण समान थे? तो न्यूलैंड का जो अष्टक है इसमें कौन से 2 तत्व हैं जिनके गुण समान थे? तो लिथियम और जो सोडियम है यह एक ही
जो है ग्रुप के सदस्य हैं, तो इसका गुण जो है आपका समान है, क्योंकि लिथियम के नीचे ही आपका जो है सोडियम है, तो लिथियम और सोडियम का गुण जो है आपका समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यदि सभी स्वर को व्यंजन से और सभी व्यंजन को स्वर से बदलते हैं तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी जो श्रृंखला है, कितने ऐसे व्यंजन होंगे जिसके ठीक बाद एक प्रति होगा, तो कितने ऐसे जो व्यंजन होंगे, कितने ऐसे व्यंजन होंगे जिसके ठीक बाद एक जो है प्रतीक है। तो यदि पहले जो अभी सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें देखें तो व्यंजन बाद में आया, पहले यहाँ क्या था तो स्वर था, तो स्वर के ठीक बाद जितना जो है प्रतीक होगा वही आपका व्यंजन के ठीक बाद भी प्रतीक होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो आपको जो है संख्या मिलेंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा तो संख्या आपको यहाँ पर मिलेगा ई के बाद एक चिन्ह है, दूसरा मिलेगा आई के बाद भी एक चिन्ह है, ओ के बाद भी एक चिन्ह है, ए के बाद भी एक चिन्ह है। तो इस प्रकार आपको संख्या जो है टोटल 5 संख्या मिलेंगे जिसके बाद जो है चिन्ह है, तो ऑप्शन जो है 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो ग्राफ है आपको इस प्रकार से बनेंगे ग्राफ, तो ग्राफ आप देख सकते हैं और ग्राफ से आप सही जो है आंसर अपना पता कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि रमेश जो है वह किस महीने में जो है डिग्री प्राप्त करता है, तो रमेश का देख सकते हैं रमेश जो है नवंबर महीने में जो है अपना डिग्री को प्राप्त करता है, तो ऑप्शन 3 जो आपका सही आंसर है। इस पर क्वेश्चन में दिए गए अनुसार से यदि आप व्यवस्थित करते हैं तो 6/16 गुना 4/9 -8 + 2 गुना 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 के बाद जो है भागा है, भागा की जगह आपको बोला है प्लस लेना है, तो भागा की जगह प्लस लिए, वहीं गुना की जगह माइनस, और भागा की जगह भी प्लस, और माइनस की जगह आपको गुना लेना है, और प्लस की जगह आपको भागा लेना है, और जो है 2 के बाद गुना है तो गुना के बाद आपको माइनस लेना है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। इस पर जब सोल्यूशन करते हैं तो 16 और 6 22 -4, और इसको पहले डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा 4, तो 4 नमा 36 और -7, तो जो 22 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, 58 में जाएगा आपका 4 और 7 11, तो आपका हो जाएगा आंसर 47 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु जो है वह 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु 3 गुनी थी। तो हमें निकालना है, तो हमें कितने वर्ष निकालना है, तो हमें x वर्ष मान लेते हैं कि x वर्ष पहले दोनों की आयु जो है 3 गुनी थी। तो हमें 55 - x बटे 25 - x करना पड़ेगा, और इधर 3:1 करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 55 - x = 25 दिया, आपका कोना कोनी गुना करना होगा तो 75 - 3x, तो जब 3x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ पर आपका प्लस जाएगा माइनस, तो उधर जाएगा प्लस, हो जाएगा आपका 2x, और 75 और 55 को जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, तो x = हो गया आपका 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले जो है हम 10 वर्ष पहले माने थे x वर्ष पहले, तो x माना गया 10, तो 10 वर्ष पहले जो है दोनों का जो आयु है वह 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि पूछा है लड़कियों का अनुपात निकालना है। लड़कियों का अनुपात जो कि जो है भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में लड़की कितना है तो 135, तो 135 अनुपात रसायन विज्ञान में है, तो रसायन विज्ञान में है 195, 195 अनुपात जो है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में आपका हो जाएगा 165। इसी का अनुपात निकालना है, तो जब आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 9 बार में, ये आपका हो जाएगा 13 बार में, और ये आपका हो जाएगा 11 बार में। तो सही आंसर जो है 9:13:11 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 41 एक घनाभ दिया हुआ है, इसे सभी तरफ जो है पेंट करना है, तो पेंट किए जाने वाले सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो पेंट किए जाने वाले सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह जो है घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। घनाभ के कुल जो पृष्ठीय
क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा और घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो अब जब इसे इस सूत्र पर बैठाएंगे तो 2 इंटू L का मान आपका दिया हुआ 18.5 इंटू 12.5 प्लस BH का मान दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 प्लस HL आपका दिया हुआ है 10 इंटू 18.5। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू सर आपका हो जाएगा 231.25। इसे जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 231.25 प्लस आपका हो जाएगा इधर 125 और प्लस में आपका हो जाएगा उधर 185। जब सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुना 541.25। तो इस प्रकार से यदि आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका सही आंसर है 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसका लिंग का निर्धारण जो है आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। वह कौन सा जीव है जिसका लिंग का निर्धारण जो है आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो वह है घोंघा। घोंघा जो जीव है इसका लिंग का निर्धारण जो है वह आनुवंशिक तरीके से नहीं होता है। आनुवंशिक रूप से इसका लिंग का निर्धारण जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद में जो उप शब्द दिया हुआ है उप का क्या अर्थ है। तो जो उपनिषद में जो उप दिया हुआ है उप का होता है जो है गुरु के निकट, उनकी निकटता को जो है यह दर्शाता है, निकटता को दर्शाता है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है 8 मित्र है एक मेज के जो है, जो कि एक वर्गाकार मेज है, इसके चारों तरफ जो है 8 मित्र बैठे हुए हैं। तो 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ जो है बैठे हुए हैं। तो इसका जो ग्राफ है आप ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से बनेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जो बी है, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर देखें तो एक स्थान पर बैठा हुआ ए, वहीं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है जी। तो जी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कुट में ट्राई को जो है 63 लिखा हुआ है, नोट को 49 लिखा हुआ है। तो कुट में DUG को क्या लिखेगा। तो TRY को जब इसकी संख्या को जोड़ें तो 20 प्लस 18 प्लस 25, जब सब संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 63 प्राप्त होगा। उसी प्रकार NOT को जब जोड़ते हैं तो N का 14, O का 15 प्लस T का 20 को जब जोड़ते हैं तो आपको 49 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब DUG को जोड़ेंगे तो D का 4, U का थ्रो हो जाएगा 21 और G का आपका हो जाएगा 7। तो जब सबको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 21 और 4 25 और 7 जो हो जाएगा आपका 32 जो है हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसी में से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो एक्साइज जो टैक्स है यह आपका उत्पाद कर, यह आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है। उत्पाद कर आपका जो है यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। आपका दो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप जान सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर होता है, तो जो प्रत्यक्ष कर है यह आपका होता है, प्रत्यक्ष कर आपका होता है प्रगतिशील कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो प्रत्यक्ष कर आपका प्रगतिशील कर होता है। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर जो होता है, अप्रत्यक्ष कर आपका जो है प्रतिगामी कर होता है। इसे आप जो है 2 पॉइंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ है। तो वह जन्मदिन के जो कौन सप्ताह थे। तो इस सप्ताह को निकालने के लिए समान सा उपाय है, पहले वर्ष को लेते हैं, एक वर्ष पहले ही लेते हैं। 2012 है तो 2011 का हम लोग जो है ऑड संख्या निकालते हैं। तो आपको 2000 का जो ऑड संख्या है आपका हो जाएगा 0। वही 11 वर्ष जो बचा इसका जो है, इसमें लीप वर्ष बात करें तो लीप वर्ष आपका 2 हो जाएगा। तो ऑड संख्या हो जाएगा 2 दूनी 4। और जो है आपका जो समान ईयर है
जो है समान ईयर जो है समान जो ईयर हैं, समान ईयर आपका हो जाएगा 9, तो आपका और संख्या हो जाएगा 9 गुना 1 9, तो हो जाएगा आपका 13 इधर हो गया। वहीं 10 जनवरी की बात करें तो आपका 10 जनवरी में 10 डे जो है ऑड हो गया, 10 और 13 आपका हो गया 23। तो 23 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका +2 शेषफल बचेगा। +2 मतलब होता है मंगलवार। तो किसी भी दिन आपको दिया हुआ है तो अब इस ट्रिक से जो है तुरंत ही अपना दिन जो है निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका प्रत्येक जो है 14 सेंटीमीटर भुजा लंबी है। तो आपको ए का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आपको जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो आपका हो जाएगा √3/4 इंटू 14 इंटू 14। जब इस प्रकार निकालेंगे तो दोनों कट जाएगा 7 बार में, तो हो जाएगा 7 × 7 = 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समाहर्त दिया हुआ है 7। तो आपका HCF दिया हुआ है कितना, तो 7। वहीं LCM की बात करें तो LCM आपका दिया हुआ है 434 और एक संख्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 14, तो y का मान निकालना है। तो आप सूत्र से जान सकते हैं कि जो है HCF इंटू LCM बराबर होता है x इंटू वाई। तो जब आप दोनों को गुना करेंगे तो 7 इंटू 434 बराबर होता है 14 इंटू वाई। यहाँ से जब आप y का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 217 जो है y का मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप देख सकते हैं कि पहले जो उसे 14% का जो है लॉस हो रहा था, लेकिन यदि 100 रुपया वह अपना मूल्य जो है विक्रय मूल्य बढ़ा देता है 100 रुपया, तो उसे 6% का जो है वह प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोनों में अंतर देखें तो आपका हो जाएगा 20% का अंतर है। 14% हानि और 6% लाभ में 20% का अंतर है। और 20% के जो अंतर है इसमें आपको 100 जो रुपया है इसी की वजह से प्राप्त हुआ है। तो इसमें यदि आप जो है 100% का मान निकालते हैं तो आपका हो जाएगा इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा 500 रुपया। यही 500 रुपया जो है आपका CP हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है दो माध्यम से पृथक करने वाली जो इंटरफेस पर जो है अविलंब की अनुदिश आपतित होती है। तो जो आपतित किरण है और परावर्तित जो अपवर्तित किरण है इसके बीच का कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है इसके बीच 0 डिग्री का जो है सो कोण बनता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चिन्ह के अनुसार से करने पर जो है इसका हल क्या होगा। तो दिए गए चिन्ह को देखते हैं कि शुरू में 25 है और गुना का अर्थ आप देखते हैं प्लस है, तो उसको हो जाएगा 35 और माइनस का अर्थ आपका भाग दिया हुआ है, तो भाग इसका हो जाएगा 5 और प्लस का अर्थ आपका घाटा है, तो हो जाएगा आपका घाटा में 7 और भाग का अर्थ गुना है, तो गुना में हो जाएगा आपका 2। तो आपका हो जाएगा इधर पहले डिवाइड का काम होगा, तो हो जाएगा आपका 35 प्लस जो है यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 7 दूनी 14, तो 35 और 7 आपका हो जाएगा 32 और 32 में जब आपका 14 जगह तो आपका हो जाएगा सही आंसर 18, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए अनुसार से जो है कौन फ्लो करता है। तो इसमें जो है हल करने का एक सीधा उपाय है, जिधर से जाना है उधर जो है चिन्ह वही होना चाहिए। जैसे एंड से हम टी की तरफ जाएंगे तो चिन्ह हमको इस तरह से मिलना चाहिए, तो एंड से जब हम टी की तरफ जाते हैं तो हमको चिन्ह देखिए इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पी से डी की ओर जाते हैं तो आपका चिन्ह जो है वह इस तरह से मिलना चाहिए, तो हम लोग पी से जब डी की तरफ जाएंगे तो चिन्ह हमको ऐसे ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें इस प्रकार का चिन्ह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जब जी से डी की ओर जाएंगे,
जी से डी की ओर जाएंगे तो हमको इस प्रकार से चिन्ह मिलना चाहिए, जो कि लास्ट में आपका इधर से चिन्ह दिया हुआ ये भी गलत है। तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 3 जी से टी की ओर, जी से टी की ओर जाते हैं तो हमेशा आपको इस तरह से ही चिन्ह मिल रहा है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो मैंगो सेवर है, यानी कि आम्र वर्षा, ये घटना जो है किस ऋतु में होता है? तो जो आम वर्षा होता है इसका घटना आपको ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत में जो है आम्र वर्षा होता है। यह सामान्यतः जो आपको ग्रीष्म जो ऋतु में जो आम्र वर्षा है कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम स्मरण के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक राष्ट्रीय उत्सव मनाते हैं? तो हम लोग 26 जनवरी को एक राष्ट्र उत्सव से मनाते हैं। इसी दिन जो है भारत को संपूर्ण लोकतांत्रिक और गणतंत्र घोषित किया हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह घोषणा किया जाता है। उसी दिन से हम लोग जो है राष्ट्र पर्व जो है मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि SAIL सेल का जो है निगमन कब होता है? तो इसका होता है निगमन 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में सेल की बात करें तो जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का जो निर्माण है वह ब्रिटेन रूस के द्वारा, यह आपका सोवियत संघ के सहयोग से जो है, सोवियत संघ से रूस भी कहते हैं, रूस के सहयोग से यह जो है स्थापित किया गया है सेल। और सेल का जो स्थापना है 1973 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PQRST एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो यह 4-5 मित्र हैं। तो इसका जो ग्राफ है आप सही ढंग से देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा। 5 मित्र बैठा हुआ है, इसमें लिखा कि कौन सा जो है क्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो क्यू के आपका ठीक बगल में आर और टी बैठे हुए हैं। तो आर और टी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यह आपका सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पार्विक अम्ल का निर्माण होता है, यह भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, यह भी सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। तो आपका सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कोसी खुर्द जो राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है वह आपका किस राज्य में संबंधित है? तो जो कोसी खुर्द का जो राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है, तो कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना आपका किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका वैनगंगा नदी पर, वैनगंगा जो नदी है तो वैनगंगा नदी पर बनाया हुआ बांध है। और यह आपको कहाँ मिलेगा? तो कोसी खुर्द जो सिंचाई परियोजना है यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है, और यह वैनगंगा नदी पर बनाया हुआ बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कथन ए और बी कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में वृद्धि हुआ है। धारणा है कि लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए सक्षम करने हेतु स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो ये सही है। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 जो है आपका सन्निहित है, क्योंकि इसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप की बात हो रहा है, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप एक कर चुके हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न है। इसे आप करने के लिए जो है सबसे आसान तरीका क्या है कि ए से अगर बी की ओर इस तरह का चिन्ह है तो क्वेश्चन में भी इसी प्रकार का चिन्ह होना चाहिए। यदि बी से ए की ओर जाने का इस तरह से चिन्ह है तो क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से होना चाहिए, तभी आपका निष्कर्ष जो है सही होगा। तो देखते हैं कि एफ से जेड की ओर जाते हैं तो बराबर का चिन्ह है, तो एफ से
जेड की ओर जाते हैं तो बराबर का चिन्ह आपको यहाँ भी मिल रहा है, बराबर का चिन्ह आपको यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि जब एफ से जेड की ओर जाते हैं तो परफेक्ट हमें बराबर का चिन्ह नहीं मिलता है, क्योंकि एक जगह बराबर और बड़ा का भी चिन्ह है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, जब ई से बी की ओर जाते हैं तो ई से बी की ओर जाते हैं तो आपका इस तरह का चिन्ह जो है मिल रहा है, तो आपका दो जो है आपका सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो ही आपका जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होता है। तो जो आध्यात्मिक गुण होता है सर्वाधिक होता है जो सबसे नीचे वाले श्रेणी में रहते हैं। तो जो 16 समूह है इसमें सबसे ऊपर में आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आपका हो जाएगा सल्फर, उसके बाद आपका हो जाएगा सेलेनियम और पोलोनियम, और लास्ट में हो जाएगा आपका ऑस्मियम। तो जो सबसे नीचे वाले समूह हैं, जो सबसे नीचे वाला तत्व है वह है आपका ऑस्मियम। तो ऑस्मियम का जो है आध्यात्मिक गुण सर्वाधिक होगा, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए आकृति में 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो ग्राफ से आप स्पष्ट हो चुके होंगे कि x और 105 दोनों मिलकर आपका 180 डिग्री होना चाहिए, तो x का मान आपका हो जाएगा 75 डिग्री। दूसरा में देखें तो यहाँ 60 है, तो यहाँ भी होगा आपका 60 डिग्री, और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, तो y का मान होगा आपका 120 डिग्री। तो दो एक्शन की 2 गुना 75 करेंगे और प्लस में y 120, तो हो जाएगा आपका 2 गुना 75 आपका हो जाएगा आपका 150, प्लस में हो जाएगा 120, तो हो जाएगा आपका 170 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे पैरा शूटिंग के क्षेत्र में जो है 2021 में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो है पुरस्कार होता है वह होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब जो है ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो उस समय जो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, किसे मिला था, तो मनीष नरवाल को जो है मिला था 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि को 7.25% के ब्याज दर पर जो है 6 वर्ष का निवेश किया, तो 6 वर्ष बाद जो है उसे प्राप्त होने वाले मिश्रधन कितना होगा। तो आपका पी का मान दिया हुआ है 75,000 और आपका रेट भी दिया हुआ है 15/2% और आपका टी भी दिया हुआ है 6 वर्ष। तो आप यहाँ से जो है मिश्रधन निकाल सकते हैं। आपका मिश्रधन हो जाएगा R/T यानी कि 15/2 × 6 यानी कि 45% जो है आपका ब्याज हो जाएगा। तो 75,000 का 145% आप निकाल लेंगे तो आपका सही आंसर जो है आ जाएगा। तो 750 गुना 145 आपका हो जाएगा 1,08,750 रुपया, 1,08,750 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स वाई कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं वैकल्पिक रूप से जो है कार्य करते हैं। तो यदि एक्स पहले कार्य शुरू करता है तो एक्स पहले कार्य शुरू करता है और उसके बाद है वाई। तो एक्स होता है 8 दिन और वाई करता है 12 दिन में, तो दोनों का जो है एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा आपका 24 दिन। तो इसका कैपेसिटी एक्स का हो जाएगा 3 और वाई का हो जाएगा 2। तो 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, तो 2 दिन में टोटल काम होगा 5। वही हमको 24 के करीब टोटल वर्क करना है, तो इसको 4 से गुना करेंगे, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 8 दिन में टोटल काम हो जाएगा आपका 20। वही अगला दिन जो 9वां दिन है आपका कौन काम करेगा, तो एक्स काम करेगा, वह 3 काम कर देगा, तो आपका टोटल काम हो जाएगा 23 और आपका एक काम बचेगा जो कि कौन करेगा। तो एक काम करने में जो है वाई को कितना समय लगेगा, तो 1/2 आपका टोटल जो समय है टाइम आपका हो जाएगा 9.1/2 दिन। ऑप्शन 3 जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है PMSYM वृद्धावस्था संरक्षण के लिए लाभार्थियों को मासिक जो
योगदान है वह कितना प्रतिशत है, तो मानसिक योगदान आपका 50% का मानसिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस योजना की शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर है, यानी कि स्वर और इसके बाद जो है एक व्यंजन आना चाहिए। तो स्वर के बाद व्यंजन देखें तो आपको मिलेगा, इसमें दिखाया हुआ है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं, यानी कि प्रतीक के पहले जो है वह स्वर होना चाहिए और प्रतीक के बाद जो है व्यंजन होना चाहिए। तो प्रतीक के पहले जो है स्वर होना चाहिए और प्रतीक के बाद व्यंजन होना चाहिए। यहाँ मिला, दूसरा आपको एक यहाँ मिला, तीसरा आप देख सकते हैं एक आपको यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार से आपको 3 समूह जो है आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव कोशिका के अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। तो WBC जो है, WBC का आकार जो है वह RBC से बड़ा होता है और यह जो है आकार अपना बदलने का क्षमता भी रखता है। और WBC हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाता है। और WBC को क्या कहा जाता है, तो WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। वहीं RBC की बात करें तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अतीत में जो खर्च हुई लागत जिसे भविष्य में वसूली नहीं किया जा सकता है उसे कौन सी राशि कहेंगे, तो उसे विफल यानी कि संक कॉस्ट कहा गया, विफल राशि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम क्या डालें कि अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जो हम लोग AlCl3 को जब अमोनिया का विलय मिलाते हैं तो हमें एक सफ़ेद झाग पैदा होता है। तो इसका सूत्र होगा आपका AlCl3 प्लस 3NH3 जो कि अमोनिया है प्लस 3H2O, और जब इसे आप मिलाते हैं तो आपको प्राप्त होता है AlOH3। यह जो है आपका सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। वही आपका प्राप्त होता है 3NH4Cl और यह आपको अमोनिया प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और वह आगे जो है 2 घंटे की यात्रा करता है और पूरी यात्रा के लिए जो औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। एक व्यक्ति ने 3 घंटे में 80 किलोमीटर का यात्रा दूरी किया, तो 3 आवर में कितना घंटा दूरी किया, तो 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा किया। वह आगे 2 घंटा चला, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान यानी कि 5 आवर के दौरान जो टोटल जो है औसत चाल है वह 30 है। तो 30 × 5 तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 150 किलोमीटर का टोटल आपका डिस्टेंस है। तो अगला जो ये 2 घंटा में चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, तो 150 में 80 घटा देंगे तो अगला दूरी जो है वह 2 घंटा में 70 किलोमीटर चलेगा। वहीं स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर आपको दूरी पूछा है 2 घंटा में टोटल दूरी, तो 2 घंटा में टोटल दूरी आपका हो जाएगा 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में जो त्रिभुज है CAB, तो त्रिभुज C से गया A, इसके बाद गया, अच्छा C से गया A उसके बाद गया है B, तो CAB जो है किसके सदिश होगा, तो DAB के सदिश होगा। क्योंकि ये पहले A वाला लंबाई लिया तो इसमें भी हमको पहले A वाला लंबाई लेना पड़ेगा, फिर ये लिया तो हमको भी ये लेना पड़ेगा। तो DAB के सदृश जो है सर्वांग सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा बचाओ जो शुरुआत हुआ था आंदोलन, यह सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के खिलाफ हुआ था। बांधों के निर्माण के कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। इसमें से कौन सा जो है एक लाभ है, तो इसमें से है कि ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में जो है सहायक होते हैं। कौन, तो जो नदी घाटी पर परियोजना होते हैं वह जो है विद्युत और सिंचाई के लिए जो है रामबाण साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प में दिया गया है वह दूसरी संख्या पली से संबंधित है, उसी प्रकार जो है एक अन्य संख्या संबंधित आपको दिखाना है कौन है। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो 8 × 2 और -2 करेंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। उसी प्रकार दूसरी संख्या में देखें तो 12 × 2 - 2 करेंगे तो आपको 22 पैदा होता है। और उसी प्रकार जब 21 × 2 - 2 करेंगे तो 21 दूनी 42, और 42 में जब 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 40, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु जो है वह 8 वर्ष कम है। तो अरुण की बहन की आयु अभी 18 वर्ष कम है। तो
जो है अरुणा की आयु क्या है। तो जो अरुणा की आयु है, अरुणा की आयु जो है उसकी बहन से जो है 8 वर्ष बड़ी है। अरुणा की आयु जो है उसकी बहन से 8 वर्ष बड़ी है, जबकि उसकी बहन की आयु यदि 18 वर्ष है तो उसकी आयु कितना होगा, तो 18 और 8 जो है 26 वर्ष जो है उसकी किसकी आयु, तो अरुणा की आयु आपको 26 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है और कुछ देर बाद जो है वह जलने लगता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो वह दर्पण आपका होगा कौन सा दर्पण, तो आपका होगा वह अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण ही ऐसा कारनामा कर सकता है, तो अवतल दर्पण होगा और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका फोकस दूरी धनात्मक नहीं, इसका फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका जो है सही है, तो ऑप्शन ए और सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 गायक जो है XYZ के रूप में जुलाई से जो है 12वें, 14वें, 16वें और 21वें और 25वें और 31वें दिन में होता है। इसका सीक्वेंस आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो है पूरा श्रृंखला जो है वह इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। इसमें पूछा हुआ है कि किस गायक का जो संगीत कार्यक्रम वह जुलाई के 31वें दिन था। तो 31वें दिन आप देख सकते हैं जो है 21वें दिन किसका था, तो आपको जेड का मिलेगा। 21वें दिन जो आपको जेड का जो है वह संगीत कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक धारा जो होता है, इसको हम किस नियम से निकालते हैं। तो जो किसी भी कुंडली में प्रेरित के कारण जो है प्रेरित विद्युत धारा, तो प्रेरित जो धारा है इसकी दिशा निकालने के लिए हम किसका नियम का फॉलो करते हैं, तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का फॉलो करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का फॉलो करते हैं। वहीं जो है बल का दिशा निकालना हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का जो है प्रयोग करते हैं। अगर यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का निकालना है दिशा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। वहीं बल का दिशा निकालना है तो हम बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए श्रृंखला को संतुलित कौन सा करता है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका टोटल जो है वह संतुलित है, क्योंकि इधर भी Ba3 है तो इधर भी Ba3 है। ऑक्सीजन इधर 4/12 है तो ऑक्सीजन भी इधर 4/12 है। एल्युमिनियम इधर 2 है तो इधर भी एल्युमिनियम 2 है। तो यह जो समीकरण है, यह जो है समीकरण आपका संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर जो 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यार्ड में भारत ने कितने प्रतियोगिता जो है स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने जो है कुल 4 जो है वह स्वर्ण पदक जीते थे। किसमें, तो खगोल विज्ञान एवं खगोलीय भौतिकी में जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यार्ड हुआ था उसमें 4 स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में से कौन सी स्थितियाँ संभव है कि चुंबकीय बल जो रेखाएं होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है, यह जो है आपका सही है। चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी वृत्त होती है, यह भी सही है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक के नए ग्राहकों को शामिल होने से रोक दिया। तो वह आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में नए ग्राहकों के शामिल को जो है रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अगर किसी त्रिकूट भाषा में प्रेशियस को इस प्रकार से लिखा जाता है तो क्लियर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डिस्टिंग को जो है वह किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पी को जो है इसमें पी का होता है 16, इसमें जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27। तो सभी को जो है 27 योग किया है तो 11 का होता है के, तो पी के स्थान पर आपको के लिखा है। उसी प्रकार से सभी को जोड़कर जो 27 करना है तो 4 में कितना जोड़ेंगे, डी के जगह 4 है तो डी का जो है कितना जोड़ेंगे जो कि 27 होगा तो हो जाएगा डब्लू। वहीं आई के जगह क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 27, तो आई के जगह आपको आर जोड़ने पर 27 होगा। वहीं जो है आर में कितना जोड़ेंगे तो आर में जोड़ेंगे आई, तो डब्लू आर आई। उसी प्रकार से यदि टी देखते हैं तो टी में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो टी में आपको जो है जी जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर है, जो श्रृंखला डब्लू आर आई जी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बोला है कि इसमें से ए जो है वह शिक्षाविद को निरूपित करता है, ए जो है वह शिक्षाविद को निरूपित करता है, ई जो है शिक्षक को, और ई जो है वह शिक्षक को निरूपित कर रहा है, और डी जो है महिला, डी जो है महिला को निरूपित कर रहा है। वहीं बी जो है पुरुष, बी जो है आपके पुरुष को निरूपित कर रहा है, और सी जो है चिकित्सक, सी जो है चिकित्सक को निरूपित करता है। तो वे महिला जो शिक्षाविद हैं और जो शिक्षक हैं, तो शिक्षाविद और शिक्षक जो कौन कौन सी महिला जो शिक्षाविद है और शिक्षक भी है, तो आपका हो जाएगा 13 महिला जो है वह शिक्षाविद भी हैं और शिक्षक भी हैं। सॉरी, आपका 13 नहीं, आपका हो जाएगा यहाँ पे 19 जो यह क्षेत्र है, 19 जो है आपका महिला जो है शिक्षाविद हैं और शिक्षक भी हैं। वे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, वे शिक्षक का यहाँ वे शिक्षक जो आपका चिकित्सक हैं, चिकित्सक और शिक्षक की बात करें तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला 20 जो है आपका जो है शिक्षक और चिकित्सक दोनों हैं। वे पुरुष जो ना तो शिक्षक और ना ही शिक्षाविद हैं, आपका हो जाएगा ये वाला 28। टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 67। तो यही आपका सही आंसर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में जो विक्राणु जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो नलिकाकार भाग होते हैं, या आरंभ में निस्यंदन से किस किस पदार्थों का जो है पुनः अवशोषण करता है, तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, ये 4 जो चीज़ है इसका जो है अवशोषण जो है करता है किसमें, तो नेफ्रॉन के द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन से। किसका, तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, इस चारों का जो है अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये सभी झरना जो है वह नाले हैं, तो आपका हो जाएगा नाले, और कुछ नाले जो है खाड़ियाँ हैं, तो कुछ नाले जो है आपका खाड़ियाँ हो जाएगा, और कोई भी खाड़ी नल नहीं है, और कोई भी खाड़ी जो है नल नहीं है, तो नल यहाँ हो जाएगा। इसमें से जो है ऑप्शन 3 जो कि कुछ नाले झरने हैं, इसको जो है वह फ्लो कर रहा है, तो ऑप्शन 3 जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस प्रकार से है तो x का मान ज्ञात करें। तो हम देखते हैं कि 2 पर पावर x है इंटू, यदि 4 पर पावर 12 है तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू ऊपर में हो जाएगा पावर। इसी प्रकार से यदि 8 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर हो जाएगा 3 इंटू ऊपर में हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 4 इंटू हो जाएगा आपका इधर 11। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर आपका हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा आपका 2 पर पावर, यहाँ हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, और यहाँ पर हो जाएगा 11 चौक 44। यहाँ पर आप देखते हैं सबको जोड़ के जो है 44 होना चाहिए, तो 24 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33, और 33 में क्या कितना जोड़ेंगे, जो कि आपका हो जाएगा कि x प्लस 33, ऊपर वाले सभी पावर को जोड़ते हैं और इस पावर के बराबर करते हैं, बराबर 44। तो आपका x का मान आ गया 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x बराबर 3/x y बराबर 3/2 है, तो x प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान याद करें। तो जब इस प्रकार से निकालते हैं तो x का मान 3 और y का मान 2 रखते हैं, तो x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे एक्स स्क्वायर 9 माइनस 4, तो आपका हो जाएगा 9 और 4 13 बटे 5, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दी गई में से कौन सा ए जो ए और बी के स्थान पर आ सकता है। यहाँ ए और बी है वह किस स्थान पर आ सकता है, तो यहाँ देख सकते हैं ए और बी में है, यहाँ पर आ गया आपका बी और ये है आपका ए, तो के बी आर आपका आ सकता है प्लस ए जी NO3 आ सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, AgNO3 और KBr आपका जो है प्रथम संख्या आ सकता है, जिसके विस्थापन के बाद के जो है आपका NO3 में चला जाएगा और Ag आपका Br में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए श्रृंखला है, इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ए का मान निकालना है, ए है और कितना होगा। तो इसमें आप यदि थीटा को यदि आप 90 डिग्री रखेंगे तो कोसेक थीटा का मान जो कितना होगा, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा माइनस
कॉट थीटा का मान हो जाएगा 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 माइनस कॉस का मान 0 बटे ए। तो आपका यहाँ से निकालेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ए इक्वल टू थीटा का मान 90 डिग्री रखने पर किस में 1 आता है, इसमें रखेंगे तो आपका 2 आएगा, इसमें रखेंगे तो आपका 0 आएगा, इसमें रखेंगे तो आपका 1 आएगा और इसमें रखेंगे तो आपका 0 आएगा। तो सही जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 प्लस कॉस थीटा का मान 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो रासायनिक संतुलन है इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए ही इसको संतुलित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गहरे समुद्र में पानी का रंग जो है वह नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीले रंग का जो है प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और इसी के कारण जो है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही पानी का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि TORP टॉर्पीडो को इस प्रकार से लिखा जाता है, वहीं क्लिकर को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सभी संख्या को जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले D आएगा, फिर E आएगा, फिर O आएगा, फिर P आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा। उसी प्रकार से जब इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा। तो यह जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसी में इसको सीक्वेंस किया हुआ है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, शांति और कीर्ति का वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है 7:3। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद जो है कीर्ति की आयु कितनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जो है वह शांति की आयु, तो शांति का जो अनुपात देख लेते हैं तो है 7:, तो 7x प्लस 5 का मान दिया हुआ है कितना, तो 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका 35/7, यानी कि आ जाएगा आपका 5। तो आपका जो है x का मान आ गया आपका 5। तो पूछा है कि 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो कीर्ति का जो रेशियो है वह है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो प्लस 5 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 15 प्लस 5 आपका हो जाएगा 20 जो है आपका इसकी आयु हो जाएगा 5 वर्ष के बाद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि 2 तार ए भी दिया हुआ है, इसमें निर्मित लंबाई समान है, लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है भिन्न भिन्न है। तो एक का जो प्रतिरोध है बी के प्रतिरोध के 16 गुना है, ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध के 16 गुना है। तो ए और बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात का वही क्रमानुपाती होता है। अगर ए और बी के जो है प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है 16 जो है 1 दिया हुआ है, तो इसका जो है क्षेत्रफल एरिया का जो अनुपात है वो हो जाएगा 1:16, जो है एरिया का अनुपात हो जाएगा 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपनी ए के लिए दिया हुआ है कि 2015 और 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहला जो अनुपात था वह कितना था, तो पहला अनुपात था आपका 3, अब जो है अनुपात आपका हो गया 2.5। तो कितने अनुपात में कमी आया, इसमें आप देख सकते हैं कमी कितना हुआ, तो 0.5% का जो है 0.5 रेशियो का कमी हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में, तो 3 के रेस्पेक्ट में इंटू आप 100 करेंगे तो इसका जो सही आंसर है आपको आ जाएगा 5 से कटोगे 2 बार में 10 और ये कट जाएगा आपका 50, तो 50/3 हो जाएगा आपका सही आंसर। 50/3%, जो कि इसमें नहीं मिल रहा है, तो अब इसे थोड़ा सा देख लेंगे अच्छी तरीके से। 50/3 अनुपात में आ रहा है रे प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 100 मिनट में 200 मीटर प्रति मिनट की स्टाफ से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलता है, तो औसत चाल याद करें। तो 20 मिनट में जो है टोटल कितनी दूरी तय करेगा, तो जो 20 मिनट में टोटल दूरी तय किया तो 100 इंटू जो है 20 यानी कि 2000 मीटर का दूरी तय किया। वहीं जो है 50 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो 50 मिनट में आपका हो जाएगा 70 इंटू 50 बराबर 3500। टोटल जो है कितना 70 मिनट में कितना तय किया, तो आपका हो जाएगा 2000 और 3500 यानी कि 5500 मीटर टोटल जो है दूरी तय किया। तो आंसर हो जाएगा 5500
मीटर बटे 70 मिनट में तय किया, तो मीटर बटे मिनट हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 550 बटे, सॉरी यहाँ पे है 100 मिनट, तो 100 मिनट और 50 मिनट, तो आपका हो जाएगा टोटल 150 मिनट, और 150 मिनट में टोटल 5500 मीटर की दूरी तय किया। अब इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 बटे जो है 3 मीटर प्रति मिनट। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी का अनुपात दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। तो ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए और बी का दिया हुआ है 2:3 और बी सी का दिया हुआ है 3:4। तो इसमें बी को जो है बराबर करना रहता है, जो कि ऑटोमेटिक बराबर है, तो आपका अनुपात हो जाएगा 2:3:4 के अनुपात में जो है आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पारा और एजी को, सिल्वर को जो है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। किसके? तो क्रियाशीलता के आधार पर। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें है वह है सोडियम। सोडियम के बाद क्रियाशील है आपका सबसे ज़्यादा है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आ जाएगा आपका सोडियम, और सोडियम के बाद आ जाएगा आपका जिंक, और जिंक के बाद है आपका कॉपर, और कॉपर के बाद आता है आपका Hg पारा, और सबसे अंत में आता है आपका Ag सिल्वर। यही आपका सीक्वेंस है, इसे आप ज़रूर जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन 3 जो आपका सही है। अगर आप ग्रुप डी के बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 2025 का, तो हमारा चैनल पर इसी प्रकार का टॉपिक और कंटेंट हमारा चैनल पर अपलोड होते रहता है। तो हमारा चैनल से जुड़िए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट आपको मिल सके। हमारा चैनल पे सभी प्रकार के प्लेलिस्ट जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो हमारा प्लेलिस्ट पर जाके आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और प्रैक्टिस सेट और जो है प्रीवियस ईयर सभी प्रकार के टॉपिक उपलब्ध हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं सेम टॉपिक में एकदम बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।